तो हम लोग ने लास्ट लेक्चर में विस्कोसिटी का बारे में देखा था। अभी हम करते हैं न्यूमेरिकल्स इसके बेसिस पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस क्वेश्चन में क्या दिया है, इन द अबव प्रॉब्लम इफ़ द वेट ऑफ द प्लेट इज़ 1.5 न्यूटन फाइंड द टर्मिनल वेलोसिटी v नॉट ऑफ द प्लेट, assume velocity variation in the oil to be linear between the plates. ओके, सो प्लेट का अपने को वेट पता है 1.5 न्यूटन, स्पीड अपने को फाइंड करना है। और ये जो प्लेट का डायमेंशन है, मतलब ऊपर से ये साइड व्यू दिखा है डायग्राम में, बट अगर टॉप से देखिए तो 40x40 का एक स्क्वायर प्लेट है और ये फ्लूइड में 5 mm अबव है, मतलब इतना हाइट पे फ्लोट कर रहा है। एंड ऑयल, इसमें जो ऑयल है उसमें उसका जो विस्कोसिटी और 2 पॉइंट्स है और एंगल 30 डिग्री पे मूव कर रहा है। ओके, तो हमें फाइंड क्या करना है, वी नॉट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका तो अप्रोच कैसे होगा, अपने को पता है म्यू और वी नॉट क्या कहते हैं, स्पीड और ये हाइट वगैरह हम लोग ने देखा था। शियर स्ट्रेस के फार्मूला में आता है शियर स्ट्रेस इज इक्वल टू म्यू du/dy। तो उसी को अप्रोच करके देखें कि क्या क्या अपने पास पहले तो गिवन है। एक तो dy है ये अपना 5 mm और du है वो अपन स्पीड से पता करेंगे कि इस मीडियम में कहाँ से क्या स्पीड वेरी कर रहा है, कितना चेंज इन स्पीड हो रहा है, और म्यू अपने को पता है और उसके बेसिस पे अपन आगे कैलकुलेट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि पहले तो ये एक लाइन इंपॉर्टेंट है, अज्यूम वेलोसिटी वेरिएशन इन द ऑयल टू बी लीनियर। अगर ये लीनियर नहीं होता तो हम लोग इससे सॉल्व ही करना मुश्किल हो जाता काफ़ी, और शायद से कर भी नहीं पाते, तो इम्पोर्टेंट है। अभी लीनियर वेलोसिटी है, तो लीनियर मतलब ऐसे अपने को पता चला कि ये ऐसे जो रेड लाइन यहाँ पर ड्रॉ की है उस टाइप से है। तो नो स्लिप कंडीशन के वजह से इस सरफेस पे v इज इक्वल टू 0 होगा स्पीड, और जो टॉप है वो अपने को क्वेश्चन में दिया है v नॉट, और ये 5 mm हाइट है ऑयल का, तो ये थिकनेस हो गया। और ड्यू टू नो स्लिप कंडीशन ऑयल विस्कोसिटी इज़ v नॉट एंड v बिकॉज नो स्लिप कंडीशन, यार ठीक है वो मैंने अभी आपको बताया। तो du/dy अगर जो अपना फार्मूला में डालेंगे तो ऊपर वाला है v नॉट का और नीचे 0 का वेलोसिटी, और t अपना थिकनेस जिधर अपना आएगा 5 mm। और हमारा जो म्यू ऑयल है, विस्कोसिटी ऑफ ऑयल, और 2 पॉइंट्स दिया, इसको हम लोग ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करेंगे, दैट इज़ 0.2 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि हमें ये याद रखना है 10 पॉइंट्स इज इक्वल टू 1 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो प्लेट में फर्स्ट तो प्लेट का पार्ट देखते हैं। तो प्लेट में क्या है कि ये प्लेट इसमें v स्पीड से नीचे मूव कर रहा है। तो पहले तो इसके फोर्सेस कौन से आएंगे, मतलब इसका जब हम लोग फ्री डायग्राम बनाएंगे, फ्री बॉडी डायग्राम, तो उसमें तो एक तो हम लोग को क्वेश्चन में कहते हैं प्लेट का वेट दिया हुआ, दैट इज़ 1.5 न्यूटन। तो हम लोग वेट को प्लॉट करेंगे। वेट हमेशा कैसे, ऐसे डाउनवर्ड एक्ट करेगा, ओके, टॉप टू बॉटम। तो वही हम लोग ने यहाँ पर प्लॉट किया, w इज़ वेट, और थीटा हमें इससे पता चलेगा, ये अगर ये थीटा है तो मतलब वो तो आपको बेसिक पता रहेगा, तो उसके बेसिस पे हमें थीटा ये एंगल मिलता है, ये जो है वो। तो अभी इसमें क्या है कि जब इसको हम लोग ऐसे इंक्लाइन पे अगर हम लोग प्लॉट करें वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे, तो w को हम लोग ये वाला जो है इसको w cos थीटा लिख सकते हैं, इसको w sin थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, और एक अपोजिट में एक फ्रिक्शन, प्लेट और फ्लूइड के बीच में एक फ्रिक्शन एक्ट करता होगा, तो टॉ इनटू एरिया। तो फ्रिक्शन को हम लोग ने ये लिखा है, फ्रिक्शनल फोर्स को टॉ इनटू एरिया, शियर स्ट्रेस जैसा कुछ लग रहेगा ना, कितने एरिया पे जितना प्लेट का एरिया है उसके बेसिस पे। ठीक है, तो फॉर कांस्टेंट वेलोसिटी v नॉट, फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ v नॉट शुड बी 0। कांस्टेंट वेलोसिटी के लिए ये देखो यहाँ पर 0 क्यों आया कि कांस्टेंट वेलोसिटी अपने को क्वेश्चन में बोला, वो कैसे पता चला, फाइंड द टर्मिनल वेलोसिटी v नॉट ऑफ द प्लेट। ठीक है, तो कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ प्लेट हमें अज्यूम कर लिया कि अगर ऐसा दिया है तो कांस्टेंट वेलोसिटी हमें अज्यूम करना है। तो कांस्टेंट वेलोसिटी, ये कांस्टेंट v नॉट का कांस्टेंट होगा कि जब उसको सामने बैलेंस कोई करता रहेगा उतने लेवल का फोर्स, तभी वो कांस्टेंट स्पीड से मूव करेगा ना डाउनवर्ड्स। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ v नॉट, फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ v नॉट शुड बी 0, मतलब इसके डायरेक्शन में फोर्स कौन सा है, एक तो फ्रिक्शन फोर्स है इस साइड x डायरेक्शन, और नेगेटिव x डायरेक्शन में v नॉट है, बट यहाँ पर ये लोग ने जो पॉजिटिव x है वो v नॉट को लिया है, मतलब इस साइड माना है। तो पहले तो w sin थीटा जो इस तरफ प्लॉट किया है वो माइनस जो अपना अपन फोर्स प्लॉट करें, अभी v नॉट नहीं है, v नॉट अपना स्पीड है। ठीक है, अपन पहले वेट के बेसिस पर फोर्स प्लॉट करें, तो w sin थीटा माइनस
टी ए इक्वल टू 0। अभी इस ये लोग ने डब्ल्यू साइन थीटा को पॉजिटिव एक्स एक्सिस लिया है, बल्कि जनरली अपन देखते हैं ये टॉ जो फ्रिक्शन लग रहा है वो होता है, बट इसमें कैसे अपने को वेलोसिटी इस साइड फाइंड करना है तो ईजी होगा। आप उस साइड भी करोगे तो आंसर नेगेटिव आएगा और लास्ट में वेलोसिटी की वैल्यू अपने को परफेक्ट आएगी, जैसे हिसाब से आप अपना क्या बोलते हैं एजम्पशन ले रहे हो। तो डब्ल्यू साइन थीटा माइनस फ्रिक्शन फोर्स दैट इज टी ए इक्वल टू 0। तो अपने को स्ट्रेस का फॉर्मूला पता है, म्यू डी यू बाई डी वाई, वो यहाँ पर लिख दिया। डी यू बाई डी वाई अपने को पता है वी नॉट बाई टी से है, तो वो हम लोग ने यहाँ पर लिखा है। सो इसमें ये हुआ, तो डी यू बाई डी वाई यहाँ पर लिख दिया, म्यू इंटू ए, म्यू अपन प्लॉट कर रहे हैं। अभी अपने को वी नॉट अपने को फाइंड करना है, तो अपने पास डब्ल्यू है, साइन थीटा भी अपने को पता है 30 डिग्री है, वी नॉट अपने को फाइंड करना है, टी अपने को पता है, म्यू भी पता है, एरिया अपने को दिया 40/40 से एरिया निकले, तो सिर्फ बचा के अपने पास वी नॉट। वैसे हम लोग इस सब एक ही सिमिलर एसआई यूनिट या कोई भी एक यूनिट सिस्टम फॉलो करेंगे और उसके हिसाब से वैल्यूज़ पुट करें तो अपने को वी नॉट की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, ऐसा सिंपल सा अप्रोच था। अभी नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखें, तो इसमें क्या है कि इस तरह से 2 लेयर्स दिए हुए, तो क्या लिखा है, 2 थिन प्लेट्स आर ओरिएंटेड पैरेलली अबाउ अ फिक्स्ड लोअर प्लेट एज शोन इन द फिगर। ये नीचे वाला जो फिक्स्ड प्लेट है, ये सा हैश मारा है वो वाला, उसके ऊपर 2 लेयर्स है। एक तो फर्स्ट लेयर है उसको μ1 2 पॉइंट्स का है, μ2 4 पॉइंट्स का है, इसका हाइट है 2 mm, इसका हाइट है 3 mm। और इसमें क्या कर रहे हैं कि ऊपर वाला प्लेट 20 स्पीड से अपन फोर्स से पुल कर रहे हैं और बाद में उसके और V1 से ये कांस्टेंट हो रहा है, मतलब ऊपर वाला जो पुल कर रहे हैं उसके मतलब उसके पुल का थोड़ा इफेक्ट V1 वाले पे आ रहा है, उसकी वजह से V1 भी हल्का सा पुल हो रहा है। ठीक है, तो वही लिखा है, द टॉप प्लेट इज बिंग पुल्ड विथ ए वेलोसिटी v, द मिडल प्लेट मूव्स ड्यू टू द पुलिंग ऑफ अपर प्लेट एट ए कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ v1। और v1 ऑफ कोर्स छोटा होगा क्योंकि उसके ऊपर कोई पुल फोर्स नहीं लग रहा है। ठीक है, फाइंड द रेशियो v1/v, अज्यूम वेलोसिटी वेरिएशन बिटवीन द प्लेट्स टू बी लीनियर। वापस यहाँ पर प्लेट वेरिएशन लीनियर दिया है। ठीक है, तो सेम उसी तरह से लीनियर प्लॉट करेंगे ट्राइंगल वाला डायग्राम, और इसमें भी सेम ही करना है, v1 दिया है तो उसी अप्रोच से फॉलो करें। तो क्या दिया है यहाँ पर, पहले तो अपन ने लीनियर वेलोसिटी का ट्राइंगल बनाया है, इसमें इस तरह से होगा, ये रेड लाइन और ये ब्लू लाइन जो है इस तरह से प्लॉट किया। ठीक है, तो इसमें अपन देखेंगे फ्रिक्शन फोर्स कौन सा लग रहा है। तो जो मिडल वाली प्लेट है, ठीक है, ऊपर भी यहाँ पर टॉ2 ए इधर लगता रहेगा वी के यहाँ पर, और यहाँ पर वही टॉ2 यहाँ पर लग रहा है और मिडल वाली प्लेट को इधर रख रहेगा। तो इसमें अपने को क्या बोला कि सबसे पहले तो v फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो v1/v का रेशो निकालने बोल रहे, तो अपने को v1/v दोनों का चाहिए। तो अभी जैसे मिडल वाली प्लेट को कंसिडर करें तो वहाँ पर फोर्स 0 हो रहा है, क्योंकि इस साइड में इधर सपोज ये v1 राइट साइड मूव हो रहा है, तो उसका फ्रिक्शन फोर्स उसके नीचे लेफ्ट साइड रहेगा, टॉ2 है, तो इसी के अपोजिट डायरेक्शन में ये यहाँ पर होगा, टॉ2 है, तो वही यहाँ पर बना है, और टॉ1 है इस साइड अपोजिट डायरेक्शन, उसके बेसिस पे बना है। तो टॉ1 और टॉ2 सिंस नेट फोर्स ऑन दिस प्लेट इज़ 0, क्योंकि उसके ऊपर कुछ फोर्स नहीं लग रहा, वो दूसरे ऊपर वाले लेयर की वजह से मूव कर रहा है, इसके लिए उसके ऊपर फोर्स नहीं लगा, इसलिए नेट फोर्स इज 0। टॉ इज इक्वल टू μ1 du/dy लेयर 1 और टॉ2 μu du/dy लेयर 2। अभी इसमें क्या है, μ1 v1 माइनस वही जैसे लास्ट लेक्चर में लास्ट सम में हम लोग ने किया वैसे, तो जैसे μ1 लिया तो इधर v1 लग रहा है, इधर 0 लगा है, तो v1 माइनस 0, और y1 अपना हाइट है, ऊपर v लग रहा है, नीचे v1 लग रहा है, तो v माइनस v1 वो यहाँ पर लिखा। फिर ये सारी वैल्यूज़ को अपन इक्वेट करेंगे, और टॉ1 और टॉ2 इक्वल है क्योंकि वहाँ पर v1 पे कोई फोर्स नहीं लग रहा। ठीक है, तो ये दोनों मतलब एक दूसरे को बैलेंस करें तो ऑफकोर्स फोर्स नहीं लग रहा। तो हम लोग ने जब दोनों को इक्वेट करते तो इसमें जब सॉर्ट आउट करके ये वैल्यूज़ पुट करेंगे तो अपने को v1/v1 के रेशियो में 4/7 की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, ये नॉर्मल अपना सॉल्विंग है अप्रोच, ये तो आप खुद से भी कर सकते हो, बट मैं खाली इसको अप्रोच और कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। ये हो गया सम। अभी नेक्स्ट सम है, सेम 2 लेयर है और इंक्लाइंड, मतलब जो पहले 2 सम्स थे, एक इंक्लाइंड वाला और दूसरा 2 लेयर वाला, तो उसी को ये लोग ने मिक्स कर दिया है। अभी इसमें क्या बोल रहे हैं कि फाइंड द कंडीशन शोन इन द फिगर अबाउ, प्लॉट द वेलोसिटी प्रोफाइल, ठीक है, एंड फाइंड द फ्लो ऑफ ऑयल इन द लेयर 2
per unit width inside the paper, per unit width inside the paper. ओके, तो इसमें क्या है कि if we have a pressure gradient in the flow, the velocity profile will become a non-linear. प्रेशर ग्रेडियंट रहा तो ऑफकोर्स नॉन लीनियर रहेगा, P2 माइनस P1 बाई एल इज इक्वल टू dP बाई dx प्रेशर ग्रेडियंट. ठीक है, तो अभी जैसे क्या करेंगे हम लोग, अपने को थीटा भी निकालना है. ये फिक्स प्लेट है, μ1 μ2 दिया है, दोनों का हाइट दिया है 2 mm 3 mm. इसकी ऊपर वाले लेयर की वेलोसिटी भी दी है अपने को. फिर इस साइड इसकी वेलोसिटी दी है V0 2 मीटर पर सेकेंड, और प्लेट का 40/40 की स्क्वायर है. ठीक है, तो पहले तो हम लोग क्या करेंगे कि हमें ये 2.4 ये हाँ जैसे हम लोग ने क्या वेलोसिटी प्रोफाइल किया, क्योंकि देखो ये V0 इस राइट साइड मूव कर रहा है ना, तो हमारा जो प्लेट का वेलोसिटी डायग्राम बनेगा वो इस तरह से बनेगा. इधर से ऐसे ड्रॉ किया ऐसा. अभी ये इस साइड क्यों है, और तो इस साइड इसके लिए ये इस डायरेक्शन में 0.4 है, और ये वाला जो है इस डायरेक्शन में 2 मीटर था, तो इस डायरेक्शन में 0.4 हम लोग इस तरह बनाएंगे. अभी नेगेटिव 0.4 ये वाला पार्ट है, इसके लिए थोड़ा आधा छोटा ट्राइंगल इधर ये था, मतलब ड्रॉ इस तरह से करना है, क्योंकि वो अपोजिट डायरेक्शन में पॉइंट 0.4 था. ठीक है, बट अगर यहाँ पर सपोज -1 होता तो हम लोग इस तरह से, मतलब यहाँ पर 1 का, मतलब यहाँ से इतने डिस्टेंस पे 1 का ऐसे मतलब ट्राइंगल ड्रॉ करते. ठीक है, -1 होता तो अगर 0 रहेगा तो एग्जैक्ट ट्राइंगल आता, बट हमें को 0.4 इस डायरेक्शन में दिया, तो इस तरह से हम लोग ने डायग्राम प्लॉट किया. अभी ये जो लिक्विड इसकी एक इंटरनल विड्थ भी है 40/40 है ना, तो ये इंटरनल विड्थ भी है, और इस सपोज इस इतने एरिया में से डिस्चार्ज पास कर रहा है, तो ये अपना एरिया वेलोसिटी डायग्राम क्या होगा, तो एरिया इंटू विड्थ इज इक्वल टू डिस्चार्ज. ठीक है, तो अज्यूम लीनियर वेलोसिटी प्रोफाइल, ऑफ कोर्स वो आपको अज्यूम ही करना पड़ेगा. कोई भी सबसे बेस्ट ये होगा कि जब भी देखे तो आप लीनियर वेलोसिटी अज्यूम कर लो. तो अभी इसमें क्या है कि ये वेलोसिटी वेरी कर रहा है. ठीक है, ये क्योंकि एरिया इस तरह से है, तो हम लोग ने क्या किया, 0 से h हाइट तक, 0 से h हाइट तक वेलोसिटी वेरी कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू विड्थ इंटू b इंटू dy इक्वल टू डिस्चार्ज. अभी b तो अपन कांस्टेंट है, एक मतलब साइज जो क्रॉस सेक्शन है, और वेलोसिटी अपना वेरी कर रहा है 0 से h. तो वॉल्यूम ऑफ वेलोसिटी प्रिज्म, वेलोसिटी वेरी कैसे कर रहे हैं, जैसे ट्राइंगल है तो यहाँ पर 0 है, ऊपर V0 है ना, तो इसकी वजह से वेलोसिटी वेरी कर रहा है. तो इसके लिए हम लोग को इंटीग्रेट करना पड़ा कि हर एक पॉइंट पे अलग अलग एज वी मूव अबाउ, तो मतलब वेलोसिटी चेंज हो है, इसके लिए हम लोग ने यहाँ पर इंटीग्रेशन लिया है. तो वॉल्यूम ऑफ वेलोसिटी प्रिज्म इज इक्वल टू एरिया अंडर वेलोसिटी डायग्राम इंटू इनसाइड विड्थ. तो इस अप्रोच से हमें आगे बढ़ना है. तो अभी क्या करेंगे कि इनसाइड विड्थ अपन 1 मीटर ले लेते हैं. क्यों, क्योंकि यहाँ पर पर यूनिट विड्थ अपने को पूछा है. फाइंड द फ्लो ऑफ ऑयल इन अ लेयर 2, फ्लो पूछा है, मतलब डिस्चार्ज पूछा है लेयर 2 पर यूनिट विड्थ, मतलब पर यूनिट विड्थ तो अपना मतलब अंदर का 1 मीटर विड्थ पे पहले अपन करते इतने उसमें. ठीक है, एरिया वेलोसिटी डायग्राम इनटू 1 मीटर. तो डिस्चार्ज इन लेयर 2 पर मीटर विड्थ इनसाइड, ये हो गया अपने को, ये फाइंड करना है. तो अभी एरिया वेलोसिटी डायग्राम कैसे निकालेंगे. ठीक है, तो एरिया के लिए तो अपने को पता है, अभी अपने पास ये ट्राइंगल मिल गया, तो अपने को हाइट और ये विड्थ पता है, तो अपन ये कर लेंगे. तो 0.4 अपॉन ये अल्फ़ा, इतनी हाइट है इसकी, और ये क्या है 2 मीटर इंटू अल्फ़ा माइनस 3 माइनस अल्फ़ा. टोटल अपने को टोटल दिया हुआ है ना यहाँ पर. अपन खाली ये लेयर 2 का कंसीडर करें. ठीक है, कंफ्यूज मत होगा, ये 2 भी दिया है, यहाँ पर 3 दिया है. अपन खाली लेयर 2 में जो ऊपर 2 ट्राइंगल बने, लेयर 2 का डायग्राम, ये जो ऊपर वाला वो वाला कंसीडर कर रहे हैं अभी, ये वाला जो है ना लेयर 2 का. इसके लिए हमें ऐसा 3 माइनस 2 अल्फ़ा अज्यूम करके करना पड़ता है. तो इससे अपने को अल्फ़ा मिल गया. ठीक है, अल्फ़ा मिल गया तो अपने को 0.4 इंटू ये हाइट मिल गई, और 2 इंटू ये वाली हाइट मिल गई. तो ये हो गया अपना, ये होगा नीचे वाला 2.5, और अल्फ़ा हो गया 0.5. तो अभी एरिया कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. तो जो नीचे वाला ट्राइंगल है लेयर 2 में, वो क्या हो गया, हाफ इंटू बेस क्या है 2 मीटर इंटू हाइट, दैट इज़ अल्फ़ा 3 माइनस अल्फ़ा, और अल्फ़ा ये पुट कर देंगे. और ये माइनस में क्यों, क्योंकि ये नेगेटिव में है अपना.
ठीक है। अपना फ्लो जो नीचे वाला लेयर वजह से इस तरफ फ्लो हो रहा था और सेकंड लेयर का फ्लो नेगेटिव इस डायरेक्शन में जा रहा था, इसके लिए हमें ये नेगेटिव लेना है। तो ये एक चीज़ ध्यान रखना, ये वाला नेगेटिव आपको लेना है। और इंटू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इधर भी सेम किया। फिर जिसको इसको कैलकुलेट करेंगे तो 2.4 mm पर मीटर स्क्वायर। अभी ये आया अपना 2.4 mm पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। वेलोसिटी एरिया, वेलोसिटी डायग्राम। और मैंने क्या किया था यहाँ पर कि पर मीटर विड्थ चाहिए सेकंड लेयर में पर मीटर, इसके लिए पर मीटर विड्थ को हम लोग ने 1 मीटर से मल्टीप्लाई किया तो अपना ये आता है डिस्चार्ज 2.4 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है। अभी मीटर डिस्चार्ज आया अपना ये सॉरी ये पर मीटर विड्थ नहीं है, ये जो 1 मीटर है ये इसका है डिस्चार्ज के लिए। एरिया इंटू डिस्चार्ज कैसे करेंगे कि अपने को वॉल्यूम चाहिए ना, वॉल्यूम के लिए अपन इनसाइड विड्थ मल्टीप्लाई कर, तो ये जो इनसाइड विड्थ है ना वो 1 मीटर है यहाँ पर। ये पर मीटर विड्थ जो फाइंड करना है वो वाला पर मीटर विड्थ नहीं, ये अपने को इनसाइड विड्थ 1 मीटर वॉल्यूम फाइंड करने के लिए, डिस्चार्ज के लिए वॉल्यूम चाहिए, ठीक है। तो वो है, तो अपने को आया 2.4 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है। ये अपना आया डिस्चार्ज। अभी क्वेश्चन में क्या पूछा है, डिस्चार्ज पर मीटर विड्थ, फाइंड द फ्लो ऑफ लेयर पर यूनिट। फ्लो ऑफ लेयर मतलब डिस्चार्ज पर मीटर विड्थ, ये अपने को डिस्चार्ज है, इसके लिए मीटर क्यूब पर सेकंड में और एक मीटर से अपन ने डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो ये बहुत कंफ्यूजिंग होता है कि लोग यहाँ पर आके छोड़ देते हैं, बट पर मीटर और एक आएगा डिस्चार्ज। ये जो यहाँ पर 1 मीटर है वो वॉल्यूम का जो इनसाइड विड्थ है ना, वॉल्यूम करते टाइम ये अपने पास ये एरिया इंटू 1 मीटर तो वॉल्यूम मिलेगा, ठीक है। एरिया इंटू इंटरनल विड्थ, तो ये वॉल्यूम वाला 1 मीटर है। और फिर बाद में जो यूनिट में 1 मीटर जो अपने को मांगा है इसके लिए लिखा है, ठीक है। ये था इसमें, तो ये देखो यहाँ पर भी वही कन्वर्ट किया है mm में, अपने को मीटर में आया तो फाइनली अपन ने mm में जैसे ऑप्शन है वो हिसाब से बना दिया। ऑप्शन में ये यहाँ पर एक करेक्शन है, 2.76 नहीं है 2.4 का करेक्शन है, तो ऑप्शन करेक्ट कर लेना। तो ये क्या है, इफ़ द वेलोसिटी प्रोफाइल इज़ नॉट दिया, पहले देखो क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी। अगर प्रोफाइल नहीं दिया है तो हमें लीनियर वेरिएशन अज्यूम करना है वेलोसिटी प्रोफाइल का, और वॉल्यूम ऑफ वेलोसिटी प्रोजम क्या होता है वही डिस्चार्ज होता है, और उसको फाइंड करने के लिए ये फॉर्मूला है एरिया वेलोसिटी डायग्राम इंटू इनसाइड विड्थ। और जब व्हेन वेलोसिटी प्रोफाइल इज सेम एट ऑल लोकेशन इन द विड्थ, मतलब विड्थ वाइज वेलोसिटी वेरिएशन सेम है। अगर इस टाइप का है क्या कहते हैं प्रिज्म टाइप, तो इसमें वेलोसिटी वेरिएशन भी सेम है इस केस में भी। लेकिन आगे एक मैं बकेट वाला बताऊंगा, उसमें थोड़ा विड्थ वाइज वेलोसिटी चेंज होता है, तो उसमें कुछ अलग करेंगे, ठीक है। अभी नेक्स्ट हमें अपना अपर प्लेट लोअर प्लेट, अभी एक कितना बड़ा सम है 1 2 3 4, ओके मैं 4 सम इसी लेक्चर में कन्वर्ट कर दूंगा। फिर अपना एक सरफेस टेंशन वाला कॉन्सेप्ट रहेगा, और फिर अपना कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर चैप्टर अपना ख़त्म। तो काफ़ी इजी चैप्टर है। तो यहाँ पर क्या है कि फाइंड फ्लूइड्स ऑफ विस्कोसिटी μ1 इक्वल टू 0.1 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। इसका μ1 μ2 दिया है बिटवीन 2 प्लेट्स, और ईच प्लेट्स इन 1 मीटर स्क्वायर इन एरिया अपने को स्क्वायर प्लेट का एरिया दिया है, थिकनेस दिया है h1 h2, और फोर्स रिक्वायर्ड टू मेक द अपर प्लेट मूव एट 1 स्पीड, इसके लिए v स्पीड दिया है, तो कितना फोर्स लगेगा वो फाइंड करना है v की स्पीड से। फ्लूइड वेलोसिटी एट द इंटरफेस बिटवीन 2 फ्लूइड, इधर कितनी फ्लूइड की वेलोसिटी है इंटरफेस पे वो फाइंड करना है, और विंड वेलोसिटी वेरिएशन तो लीनियर ही अज्यूम करना है जैसे पता था। अगर इनकेस नहीं भी दिया रहेगा तो भी लीनियर, ये पॉइंट्स फॉलो करने, ये आप नोट डाउन कर ले, शॉर्ट नोट्स में भी लिख सकते हो कि ये चीज़ें फॉलो करनी है न्यूमेरिकल सॉल्व करते टाइम। तो अभी जैसे ये स्टेशनरी प्लेट है, ठीक है, अपर प्लेट अपने को फोर्स फाइंड करना है एंड इंटरफेस फाइंड करना है। तो यू हैव अ कंटिन्यूटी इन अ शीयर एंड अ वेलोसिटी एट द इंटरफेस ऑफ द टू लिक्विड, तो नॉन लीनियर प्रोफाइल हुआ तो इस तरह से होगा, इन टॉ एंड वी एट इंटरफेस। तो देखो अगर नॉन लीनियर प्रोफाइल होता है ये, अगर मतलब आप लीनियर एज्यूम नहीं करते तो इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन होता है और मतलब सॉल्व करना डिफ़िकल्ट होता है इस टाइप का, बट यहाँ पर लीनियर बोला है तो इस तरह से हम लोग ने लीनियर प्रोफाइल बनाया है। ओके, तो पहले तो हम लोग क्या करेंगे
कि इस पॉइंट पे शियर स्ट्रेस कितना है वो फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। अभी जैसे फोर्स है, अभी यहाँ पर पहले कैसे कि फोर्स अपने को क्वेश्चन में दिया है, जैसे मेन अपन क्वेश्चन का यहाँ पर देखो एफ दिया हुआ है, एफ और वेलोसिटी दिया है। अभी फोर्स दिया तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में कुछ शियर स्ट्रेस भी एक्ट कर रहा रहेगा, तो यहाँ पर हम लोग ने बनाया शियर स्ट्रेस इनटू एरिया जो इस फोर्स को बैलेंस करेगा। फोर्स इज इक्वल टू टॉ इनटू एरिया, ठीक है। तो इसके लिए हमें ये फाइंड करना पड़ेगा टॉ। तो टॉ फाइंड करने के लिए, टॉ मीन्स की शियर स्ट्रेस ये, तो इसमें क्या है μ2 ऊपर वाला लेयर du/dy और ये नीचे वाला लेयर क्या μ1 du/dy। तो अभी μ2 इज इक्वल टू v माइनस वी नॉट अपॉन h2 और वी नॉट माइनस 0 अपॉन h1। तो अभी जैसे μ2 इज इक्वल टू v माइनस वी नॉट बाई h2 इज इक्वल टू μ1 टू वी नॉट बाई h1। अभी इसमें क्या है कि अपन ने ये किया दोनों लेयर का चेंज इन वेलोसिटी वी माइनस वी नॉट अपॉन उसका डिस्टेंस, और इसमें भी वी नॉट माइनस 0 अपॉन h1, फिर दोनों को इक्वट किया क्योंकि इंटरफेस पे फाइंड करना और इधर 0 फोर्स लग रहा है, उसके वजह से दोनों इक्वल हो गए, टॉ 1 और टॉ 2 दोनों जगह पे टॉ ही लग रहा है, ठीक है। तो दोनों इक्वेट किया। अभी अपने को पहले तो ये ध्यान में रखो कि क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है, फोर्स फाइंड करना है, ठीक है। फाइंड द फोर्स रिक्वायर्ड टू मेक द अपर प्लेट्स मूव एंड द फ्लूइड वेलोसिटी एट द इंटर, फ्लूइड की वेलोसिटी उस पॉइंट पे फाइंड करनी है, मतलब वी नॉट फाइंड करना है और एक ऊपर का फोर्स फाइंड करना है। तो वी नॉट फाइंड करने के लिए अपन इसको इस हिसाब से अरेंज करेंगे सारी वैल्यू डाल के, तो अपने को वी नॉट मिलेगा, वी मिला, ठीक है। अभी वी नॉट इज इक्वल टू वी अपॉन 1.4 मीटर पर सेकेंड। तो ये अपना हो गया वी नॉट आया। अभी यहाँ पर क्या कर रहे हैं अपन कि टॉ इज इक्वल टू म्यू इंटू वी नॉट, जो फर्स्ट वाला टॉ है उसमें अपन ने ये वी नॉट की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, तो यहाँ पर अपने को ये वी के टर्म्स में है, तो वी की वैल्यू अपन ने पुट कर दी 1/1.5 क्योंकि वी अपने को क्वेश्चन में दिया, ठीक है। वी नॉट अपने को यहाँ पर मिल गया। अभी अपने को फोर्स फाइंड करने का, फोर्स क्या होता है, टॉ इंटू एरिया होता है, तो टॉ इंटू एरिया, तो टॉ तो अपना दोनों इक्वल है, तो मतलब इस सम में आप कोई भी टॉ लग सकते हो, टॉ 2 वाला भी और टॉ 1 वाला। मैं यहाँ पर टॉ 1 लेके सॉल्व कर रहा हूँ, टॉ 1 इंटू वी नॉट बाई h1, तो इसमें म्यू की वैल्यू पता है, वी नॉट अपन ने अभी फाइंड किया वो डाल दिया और h1 फाइंड कर दिया, तो अपना टॉ आ गया। टॉ इंटू एरिया पता है, एरिया अपने को क्वेश्चन में 1 मीटर स्क्वायर दिया, तो उससे अपने को फोर्स मिल गया, तो ठीक है अपना आंसर सॉल्व हो गया। एक तो वी नॉट बोला था इंटरफेस पे कितना वेलोसिटी है, ऊपर फोर्स कितना है, तो इस तरह से अपन ने सॉल्व कर दिया, ठीक है। तो गाइस अभी एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आप लोग के लिए होमवर्क है, तो इसका कुछ फ्रैक्शन में आंसर आएगा, मैंने फ्रैक्शन में सॉल्व किया था, तो मैं आपको एक सेकेंड अगर मेरे को मिलता है तो मैं आपको आंसर भी बता देता हूँ कि क्या हो सकता है इसका आंसर। मैंने सॉल्व किया तभी, लेट मी चेक इन माय बुक। कुछ इक्वेशन आएगी, उसको जब सॉल्व करोगे आप लोग तो v की वैल्यू इसमें है ना, v की वैल्यू मेरे को 17/400 आ रहा था, v21 का वैल्यू आ रहा था -1/20 और v23 की वैल्यू आ रही थी -23/400। तो गाइस ये अपने हिसाब से सॉल्व करके देखो, आप लोगों को भी यही आ रहा है क्या आंसर, चेक करके बताना। इन केस मेरा मिस्टेक है या आपका मिस्टेक है वो चेक कर लेना। मैंने आई थिंक करेक्ट ही मैंने 2-3 बार सॉल्व किया, मेरा सेम आंसर आ रहा है, तो आई थिंक आई होप कि माई इज़ करेक्ट आंसर। तो आप भी इससे चेक करना और ये सॉल्व करके खुद से ट्राई करो, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। इसमें क्या है, अ शाफ्ट ऑफ डायमीटर 400 mm रोटेट्स एट 190 RPM, अपने को RPM दिया मतलब n दिया, स्पीड दिया, और कॉन्सेंट्रिकली इनसाइड ए स्लीव ऑफ 90 mm का स्लीव मतलब हाइट इसका L है,
90 mm। लुब्रिकेटिंग ऑयल ऑफ विस्कोसिटी 0.6 पास्कल सेकेंड इज बिटवीन शाफ्ट, मतलब ये जो बीच में 1.5 mm का गैप है फिल्म में, उसमें अपना ऑयल भरा है 0.6 पास्कल सेकेंड का। और पावर लॉस्ट इन द बेयरिंग, देखो यहाँ पर पावर लॉस्ट बोले। और यहाँ पर ये जो 190 RPM है वो अपना ओमेगा नहीं है, अपन जनरली ऐसे रोटेशन में ओमेगा ले लेते हैं ये जो 190, बट ओमेगा और ये जो क्या बोलते हैं जो रोटेटिंग स्पीड है वो दोनों अलग चीज़ होती है। वो मैं अभी क्लियर करता हूँ कॉन्सेप्ट। पहले तो देखो यहाँ पर ये डायग्राम अच्छे से समझ लो। यहाँ पर कुछ स्प्रिंग है, ये एल का है, 400 का इंटरनल डायमीटर है, 1.5 mm का दोनों गैप है। ये जो बाहर वाला कंटेनर स्टेशनरी, अंदर वाला रोटेट हो रहा है, ठीक है। तो इसके बीच में म्यू का विस्कोसिटी है, रोटेट होने के लिए ओमेगा अपने को लगेगा, ये अपने को RPM में दिया है। तो जब भी RPM में दिया ना तो अपने को n की वैल्यू दी है, स्पेसिफिक स्पीड, ओके। ये एक ध्यान रखना, ये ओमेगा नहीं दिया रहता, ओमेगा 190 RPM नहीं है बल्कि n है, n दैट इज स्पेसिफिक स्पीड है 190 RPM। तो पहले तो ये जो अपना T इज इक्वल टू के थीटा, के क्या स्टिफनेस ऑफ अ स्प्रिंग है, थीटा इसका रोटेटिंग ये एंगल कितना है, तो अपन सॉल्व करते, ठीक है। तो अभी इसमें क्या T अपना एक्सटर्नल टॉर्क है, और जो अपना टॉ था वो शियर स्ट्रेस है। देखो इसमें कंफ्यूज मत होना, लिखते टाइम बहुत बार क्या करते हैं घाई घाई में टी के जगह पे टॉ की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके आंसर लिख देते तो बहुत मिस्टेक करते हैं। ये एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे मैं 2 बार बोलता हूँ कि टॉ और टी अलग है। टॉ क्या था अपना शियर स्ट्रेस था, शियर स्ट्रेस कि जो ये इंटरनल कंटेनर है और वो जो लिक्विड है उसके बीच में जो शियर स्ट्रेस लग रहा है वो, और टी है अपना टॉर्क, मतलब घूमने वाला टॉर्क, ठीक है। तो ये तो टॉर्क एक्सटर्नल टॉर्क अप्लाई, ओमेगा जो उसका घूमने का है वो एंगल, रेजिस्टिंग टॉर्क टॉ इस उल्टे डायरेक्शन में, डी डायमीटर है और d/2 उसका रेडियस हो गया। तो अभी हाँ, पावर लॉस का फॉर्मूला क्या है, पावर लॉस इज इक्वल टू टॉर्क इनटू ओमेगा। तो अभी अपने को n मैंने बोला था 190 RPM है, तो ओमेगा का क्या रहता है, रेडियन पर सेकंड में यूनिट होता है, और n क्या होता है, राउंड पर मिनट, तो RPM। तो ये ध्यान रखना, ओमेगा अगर क्वेश्चन में 190 रेडियन पर सेकंड देगा तो वो ओमेगा होता है, बट यहाँ पर RPM में दिया था तो वो n होता है। तो ओमेगा इज इक्वल टू 2πn/60, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला, बहुत जगह पे यूज़ होता है, ये भी एक याद रख लेना ओमेगा की। तो इसमें तो क्या है कि T इज इक्वल टू अपन ने देखा टॉर्क क्या है, टॉर्क में क्या होगा कि आप कितने ये एरिया पे शियर स्ट्रेस लगा रहे हो, तो वो होगा ना टॉर्क। तो उसके लिए ये फॉर्मूला टॉर्क इज इक्वल टू टॉ इंटू पाई DL। मैं आपको और एक कॉन्सेप्ट भी बता देता हूँ, वो भी मतलब मे भी आप लोगों का ना बताऊँ, वैसे तो पता होगा, बेसिक कॉन्सेप्ट था। हाँ, यहाँ पर एक्चुअली नोट्स में लिखा है और मैं अभी टैबलेट पे पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। एनीवेज मैं बता देता हूँ। हाँ देखो, पहले ये समझने के लिए तो आपको ये पता होना चाहिए बेसिक्स, लीनियर मोशन क्या होता है, एंगुलर मोशन क्या होता है, ठीक है। इसके पहले वाले जो सम थे वो लीनियर मोशन पे थे, जो अपन वेलोसिटी और एक्सेलरेशन फोर्स उस टर्म में बात कर रहे हैं। और एंगुलर मोशन में कैसा कि वेलोसिटी के बदले ओमेगा आ जाता है, ठीक है, एक्सेलरेशन के बदले एंगुलर एक्सेलरेशन आ जाता है, फोर्स के बदले टॉर्क आ जाता है, ठीक है। जो मतलब इस कर्व रोटेटिंग में देते हो जो फोर्स देते हैं उसे हम लोग टॉर्क कहते हैं। तो जैसे लीनियर मोशन में हम लोग, आप नोट कर सकते हो साइड में रफ में, लीनियर मोशन में क्या था कि हम लोग स्पीड एक मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे अगर देख रहे तो हम लोग डिस्प्लेसमेंट में, समझो एक ये पॉइंट है इस यहाँ पर और दूसरा, एक मिनट में अगर पॉइंट कुछ पॉइंटर ले लेता हूँ, वर्क कर रहा है कि नहीं, कुछ ड्रॉ करने लायक कुछ है। इसमें ड्रॉ करने का कुछ ऑप्शन नहीं मिल रहा है। चलो ठीक है, वो मैं ऐसे समझा देता हूँ।
लीनियर मोशन और एक एंगुलर मोशन। मैं ओरली डिक्टेट कर रहा हूँ, मैं इसको नोट्स में अपलोड कर दूंगा जो मैं अभी बता रहा हूँ। इसके बीच में और एक पेज आ जाएगा, ये और ये मतलब ये सम के बीच में जो बेसिक कॉन्सेप्ट है। लीनियर मोशन और एंगुलर मोशन क्या होता है कि एक सपोज ये एक पॉइंट है और दूसरा पॉइंट यहाँ पर है, तो ये दोनों के बीच में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ, जो डिस्टेंस जो है या मतलब डिस्प्लेसमेंट है, वो हम लोग एस से डिनोट करते हैं, ठीक है, स्मॉल एस से। और वही और एंगुलर मोशन में क्या होता है कि ऐसा ये जो वी अपन ऐसा ये बनाते हैं यहाँ पर, हाँ देखो इस डायग्राम यहाँ पर बना है, अच्छा वो मिल गया। ये जो ऐसा यहाँ से ये इतना मूव किया तो ये थीटा मूव होता है, ठीक है। यहाँ ये जो डॉटेड एक्सिस है, वहाँ से ये जो डार्क एक्सिस है लाइन, वहाँ पर ऐसे घूमने में ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ उसे थीटा करते हैं एंगुलर मोशन के टर्म्स में। और लीनियर में ऐसे वर्टिकल लीनियर डायरेक्शन में ऐसे लाइन जो ड्रॉ करते वो अपना एस होता है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो वेलोसिटी हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम। तो हम लोग क्या लिखेंगे, v इज इक्वल टू डी एस बाई डी टी। चेंज को कैसे ds के टर्म्स में रिप्रेजेंट करते हैं और चेंज इन टाइम को dt के टर्म, तो v इज इक्वल टू डी एस बाई डी टी। और सेम चीज़ एंगुलर वेलोसिटी जिसे हम लोग ओमेगा से डिनोट करते हैं, उसे कैसे लिखेंगे, डी थीटा बाई डी टी, क्योंकि एंगुलर फॉर्म में है ना, डी थीटा बाई डी टी। एक मिनट यहाँ पर आई थिंक फ्री एंड है ना, ओके मेरे को मिल गया है। हाँ मैं यहाँ पर आपको समझा देता हूँ। हाँ ये जो लीनियर है और एक है एंगुलर, ठीक है। थोड़ा लीनियर और एंगुलर, तो ये पॉइंट और ये पॉइंट में जो ये डिस्प्लेसमेंट है उसको एस से डिनोट करते हैं, स्मॉल एस से। और जब ऐसा एंगल ये मतलब इधर से इधर मूव हो रहा है कोई पॉइंट यहाँ से यहाँ, एंगुलर एक सेंटर फिक्स होके, तो ये जो होता है थीटा, इसको कहते हैं हम लोग थीटा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, थीटा से। और अभी इसमें जब स्पीड फाइंड करते हैं, वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी बोलते हैं लीनियर टर्म्स में, तो इसका क्या होता है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम, ठीक है। तो ये जो डी एस है मतलब चेंज कितना हुआ है, मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट का चेंज कितना, वो डी एस होगा, चेंज इन टाइम। तो इसको वेलोसिटी कहते हैं। और सेम अपन एंगुलर के टर्म में रिप्रेजेंट करेगा तो क्या होगा, एंगुलर वेलोसिटी, जिसे हमें ओमेगा से रिप्रेजेंट करते। और मतलब उसको वेलोसिटी में हम लोग जब फाइनल आंसर लिख देते तो ऐसा इस टाइप पॉजिटिव वेलोसिटी ऐसे फाइंड करें, तो वैसे इसको ऐसा कर्व के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज ओमेगा को, ठीक है। तो ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी, इस तरह से, ओके, डी थीटा बाई डी टी। तो ये हो गया अपना डी थीटा बाई डी टी अपन एंगुलर वेलोसिटी रिप्रेजेंट। अभी इसको मैं एक्चुअली ये कर देता हूँ, स्पेस नहीं है, स्पेस की आप नोट भी करते जाना पॉज करके वीडियो। अभी अपन ने क्या बोलते हैं, वेलोसिटी निकाल लिया लीनियर मोशन के टर्म में, और एंगुलर मोशन के टर्म्स में हम लोगों ने निकाला ओमेगा। अभी एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन इन टर्म्स ऑफ लीनियर मोशन, तो वो होगा चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। तो मतलब क्या हो गया, तो चेंज इन वेलोसिटी क्या था, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट का स्क्वायर अपॉन चेंज इन टाइम का स्क्वायर, तो ये अपना होगा एक्सेलरेशन। ये हो गया अपना एक्सेलरेशन। अभी एंगुलर के टर्म्स में बात करें तो अल्फ़ा लिखेंगे। अल्फ़ा क्या होता है, एंगुलर एक्सेलरेशन, तो वो क्या होगा, डी ओमेगा चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, वो भी डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ अभी थोड़ा मेरे को अनकम्फर्ट होगा, कोई पेन भी नहीं है तो मैं इसलिए मैं अभी हाथ से लिख रहा हूँ। और फिर फोर्स टर्म्स आता है लीनियर मोशन में। फोर्स क्या होता है कि फोर्स मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, तो वही अपन लीनियर के टर्म्स में मास ये कर देते हैं। और एंगुलर मोशन में क्या होता है, वो टॉर्क होता है। तो टॉर्क में क्या होता है, जो अपना फोर्स इंटू आर, मतलब जो फोर्स लगा कि क्या बोलते हैं, जितने फोर्स से कितने डिस्टेंस पे मूव कर रहा है, ठीक है, वो होता है अपना ये। तो मतलब यहाँ से यहाँ कितना, इस पॉइंट से इस पॉइंट पे मूव करने के लिए कितना फोर्स लगा और कितना डिस्टेंस वो मूव हुआ, मतलब ये जो सेंटर से कितनी दूरी पे है, तो आर डिस्टेंस, आर रेडियस यहाँ पर,
तो इसके लिए वो होता है अपना टॉर्क। तो वही किया हम लोग ने कि क्या गया, टॉर्क इज इक्वल टू अपने को यहाँ पर शीयर स्ट्रेस के फॉर्मूला, तो शीयर स्ट्रेस इनटू ये एरिया जो है पाई डी एल, सिलेंडर का जो एरिया है पाई डी इंटू एल, तो ये हो गया अपना, और पाई अपन टर्म्स में। तो भी क्या करेंगे अपन इंटू डी बाई टू, तो जिससे अपने को ये मिला, ठीक है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखो यहाँ पर ये दिया है इंटरनल डायमीटर टी थिकनेस है, ये सब इस तरह से यहाँ पर वेलोसिटी वेरी कर रहा है इस तरह के ट्रायंगल में से। तो v इज इक्वल टू डब्ल्यू इंटू डी बाई टू, ठीक है। और डी क्या है अपना वी नॉट, इस एंगल पे v की स्पीड होगी, बार के इधर बार का कंटेनर तो स्टेशनरी रेड वाला, तो उधर ज़ीरो रहेगा, तो v माइनस वी नॉट वी माइनस ज़ीरो बाई टी, ठीक है। वही होगा टी अपना बीच का डिस्टेंस। तो टॉ का अगर टॉ इज इक्वल म्यू वी बाई टी, और जब इसमें v की जगह पे हम लोग ये सब्स्टिट्यूट करेंगे w इंटू डी बाई टू, ओके। तो ये अपन ने किया। और जब इसको पावर लॉस का फॉर्मूला क्या है, टॉर्क इंटू डब्ल्यू, तो टॉर्क क्या था अपना टॉ इंटू पाई डी एल इंटू डी बाई टू और इंटू डब्ल्यू, तो ये जो है वो, तो ये जो जितने भी वैल्यू हम लोग ने निकाली उसको इस फार्मूला में डालेंगे, और जिस सब इसको अरेंज करेंगे, और जो मतलब कट होता है कट कर देंगे, और जब फाइनल अपना पावर लॉस का ही आएगा पाई डी क्यूब एल ओमेगा स्क्वायर अपन 14 म्यू। अभी अपन जो भी वैल्यू है, डी अपने को पता है 0.4 है, एल अपने को 0.09, मतलब एक ऐसा यूनिट एक सेम रख के इसमें पुट अप करेंगे, तो अपना ये आएगा, ये जो पावर लॉस आएगा अपने को वॉट के टर्म्स में आएगा, ठीक है। तो अपना फाइनल आंसर आएगा 716.369 वॉट, ठीक है। तो थोड़ा इस टाइप के मतलब बहुत ही ये जो पता है ये बेसिकली मतलब इंजीनियरिंग किए रहते हैं, मतलब कॉलेज में जो अपना 4 साल का कोर्स है, तो उतना अपने को कुछ पढ़ते नहीं अपन, मतलब एकदम फ्री लाइफ रहते। फिर जब अपन ये इसकी प्रिपरेशन करते हैं तो ये सब चीज़ें याद नहीं आती, मतलब पावर लॉस क्या होता है, फिर टॉर्क क्या होता है, मतलब इस सारे कॉन्सेप्ट को मतलब ब्रश अप करना ज़रूरी है। इसके लिए मैंने वो आपको बताया। मैं आपको नोट्स में सारी चीज़ें डाल दूँगा। नोट्स आपको अभी फ़िलहाल मेरे को लिंक एक्टिव नहीं करने दे रहे यूट्यूब पे, विथिन 2 मंथ्स वो लोग एक्टिव कर देगा, ऐसा यूट्यूब कह रहा है, फ्रेंड उसके रूल्स के अकॉर्डिंग। तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसके नोट्स की लिंक डाल दूँगा गूगल ड्राइव की, या तो अगर आपको अभी लिंक चाहिए तो आप मेरे को मेरा ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन में दिया है, उस पर आप मेरे को मैसेज कीजिए, मेल कीजिए, मैं आपको नोट्स भेज दूँगा। सारे सब्जेक्ट के चाहिए, सारे सब्जेक्ट के, इस वाले सब्जेक्ट के भी दे दूँगा। और ये नोट्स काफ़ी अच्छे, मतलब ये मेन ये चीज़ है कि इसमें जो मैंने लिखा है ये सारी चीज़ तो एग्जैक्ट चीज़ है। मतलब कभी क्या होता है कि आप लोग नोट करने बैठो तो कुछ गलती से मिस्टेक हो गया, तो मतलब आपके नोट्स में आप पढ़ोगे तो रॉन्ग चीज़ पढ़ोगे। ये क्या मेरे पूरे मतलब वेरीफाइड नोट्स है, मेरे नज़र के सामने से बहुत बार गुजर चुके, तो मतलब वेरीफाई हो चुका है, ये सब चीज़ें यूनिट वगैरह सब करेक्ट लिखा है, ठीक है। तो एक आपको बेनिफिट रहेगा। और एट द एंड शॉर्ट नोट्स ही आपको रिवाइज़ करना है एज ऑलवेज, वो मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा कि आपको किस तरह से प्रॉपर मैनर में आपको गाइडेंस बताऊंगा कैसे प्रिपेयर करना है वगैरह, वो भी मैं थोड़े दिनों में वो वीडियो डाल दूंगा, ठीक है। अभी नेक्स्ट अपना ये सम देखे। इसमें क्या, फ्लैट डिस्क ऑफ डायमीटर 10 सेंटीमीटर रोटेट्स एट अ टेबल सेपरेटेड बाय एन ऑयल फिल्म ऑफ 1.5, ये यहाँ पर डायग्राम बनते जा रहा है। 1.5 ऊपर इतना प्लेट है 10 सेंटीमीटर डायमीटर का, और टॉर्क रिक्वायर्ड टू रोटेट अ डिस्क, टॉर्क है अपना 50 रिवॉल्यूशन पर मिनट इंटू इज 3 × 10⁻⁴ न्यूटन मीटर। फाइंड विस्कोसिटी ऑफ ऑयल, ऑयल का विस्कोसिटी, एज्यूम वेलोसिटी ग्रेडियंट एज लीनियर, वो करना है, और वो तो एज्यूम करना ही है। अभी देखो यहाँ पर रिवॉल्यूशन पर मिनट मतलब वहाँ फिर से n दिया है, और टॉर्क अपने को t भी दिया है। वह अभी विस्कोसिटी फाइंड करना है, म्यू, मतलब वो अपने को टॉर्क से मिलेगा, ठीक है। तो टॉर्क का क्या था, म्यू डी यू बाई डी वाई, और ये अपना डी वाई तो h है मतलब 1.5 आएगा। म्यू अपने को फाइंड करना है, डी यू क्या है w इंटू आर, तो अपने को ये, हाँ ये आपको कन्फ्यूज़न होगा मेरे ख्याल से, ये मैंने आपको नहीं बताया इस सब में भी। इसमें ये जो है ना एंगुलर वाला कहाँ गया, हाँ v इज इक्वल टू आर ओमेगा, ये आपने शायद से सुना होगा स्कूल के टाइम पे। तो v इज इक्वल टू आर ओमेगा, तो ये जो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट किया ना, ये
v इज इक्वल टू आर ओमेगा। तो ये ओमेगा इंटू आर को क्या किया हम लोग ने d/2 के फॉर्म में लिखा है, तो वो ये मैंने यहाँ पर लिखा है। तो ये कन्फ्यूज मत हो ना कि ओमेगा यहाँ पर v के जगह पे मैंने ये सब्स्टिट्यूट किया, ये जो v है ना v के जगह पे ओमेगा v इज इक्वल टू आर ओमेगा सब्स्टिट्यूट किया, तो वही यहाँ पर किया है v इज इक्वल टू आर ओमेगा। एंड अभी हाँ ठीक है, ये मतलब v इज इक्वल टू आर ओमेगा, ये जो एंगुलर मोशन लीनियर मोशन का कॉन्सेप्ट होता है उसी के थ्रू आता है, ये मतलब स्कूल का कॉन्सेप्ट है। तो ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए कि v मतलब अपना कितनी v से मूव कर रहा है, कितनी स्पीड वो रोटेट हो रहा है। r वो जो सेंटर पॉइंट और जो बार का एक्स्ट्रा ये सेंटर पॉइंट और बार का जो है ये वाला पॉइंट कितनी स्पीड से मूव कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू सेंटर। तो r दोनों के बीच का रेडियस है, ओमेगा उसका रोटेशन एंगुलर वेलोसिटी हो, ठीक है। तो टॉर्क इस फॉर्म में लाया। और अभी